नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग। कई किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि तिरवा और अन्य सभी क्षेत्रों के बारे में भी बताइएगा। और हमारे साथ एक किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, और भैया के खेत में इस बार हॉलैंड आलू भैया ने लगाया है। जैसा कि अगर बात की जाए तो पिछली बार भी लगाया था, इस बार भी लगाया है। क्वालिटी बेहतर है, और अगर बात की जाए तो कितने साल का चला हुआ है और किस तरीके से किसान भाइयों को हॉलैंड आलू का बीज मिल जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ के भैया हैं, खेत के मालिक हैं। तो के भैया, ये अपने अगर बात की जाए तो हॉलैंड आलू इस बार आपने कितने बीघा में लगाया है और कितनी बार का चला हुआ है, ये थोड़ा बताइएगा। ये भैया 2 बार का चला हुआ आलू है जी। ये हमने शंकर कोल्लू वालों से लिया था। जी जी। और जो आपका बीघा रहा है तो ये हमारे पास 15 बीघा आलू आइलैंड है। 15 बीघा। 15 बीघा। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो पहले कौन कंपनी का था, कुछ जानकारी है? कौन सी कंपनी हमने उनसे नहीं पूछा था, ये इनका पंजाब से आया था। पंजाब सीट आई थी, पंजाब से जो आलू आया तो वही आलू लिया था। वही आलू लिया था। अच्छा के भैया, थोड़ा नंबर और अपना साझा कर दीजिए जो किसान भाई आप। भैया नंबर रहेगा 63 86 29 39 59। अच्छा, आपकी हमारी जैसे चर्चा भी होती रही, मंडी में भी आपका आलू का काम करते रहे, तो अभी जैसे इस समय कोई किसान कोई व्यापारी को आलू खरीदना है, ऑर्डर सप्लाई करना है, तो क्या ऐसा काम आप कुछ करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। किसी व्यापारी को आलू खरीदना है तो उसके साथ पूरे विश्वास के साथ जी विश्वसनीय काम होगा जी। और किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं होगी। क्वालिटी की 1 नंबर की गारंटी रहेगी। जैसा बोलेंगे वही चीज निकलेगी जाके बस। और अगर खेतों से गाड़ी बनानी है तो खेतों में किसानों को नगद देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 रुपए आलू कम से कम 20 रुपए सस्ता मिलता है। ये तो बात है मंडी से। जैसे खेतों में हम लोग हैं, आप ही के खेत में खड़े हैं, और इस खेत में अगर बात की जाए तो के भैया ये जैसे अपना आलू दिखाएंगे तो इसमें खेत में क्या होता है कि पूरा खेत जुता हुआ होता है, और मंडी में वो सारी चीजों के आकलन लगना थोड़ा कठिन होता है। हाँ, कच्ची के टाइम एक पहला देखने को मिल जाता है, दूसरी पक्की के टाइम जुता हुआ खेत दिख जाता है, कहाँ पे खराब है कहाँ पे अच्छा है, हर चीज दिख जाती है। उसी हिसाब से खरीदारी हो जाती है। जी जी। और किसान भी संतुष्ट रहता है, व्यापारी भी संतुष्ट रहता है। किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं। उधर किसान का पेमेंट हो जाता है, इधर गाड़ी निकल लेती है। नंबर 1 की क्वालिटी होती है। 20 रुपए सस्ता होता है। और मंडी से भी 5 रुपए 10 रुपए सस्ता हो जाता है कमीशन में भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें तो वही चाहिए ना। बिल्कुल डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट चाहिए। भैया आप के भैया के खेत में हैं और हम लोग दिखा देते हैं। देखिए हॉलैंड आलू दादा थोड़ा खोदिए। ये देखेंगे एक पेड़ है और एक पेड़ में हॉलैंड आलू की ये आपके सामने पैदावार है। ये देखेंगे इस तरीके की पैदावार है। गिनती में मानेंगे तो ये अपना कितना आलू आ जाएगा इनमें? 1 2 3 4 5 6 7 लगभग में अगर बात की जाए तो 7 आलू के आसपास। इधर और एक जगह खोद दिखाओ। इधर अगर देखेंगे तो थोड़ा भैया इधर भी एक जगह खोदिए। देखिए इधर भी हम देख लेते हैं। ये भी एक पेड़ है और इसमें देखिए कितना संख्या में ट्यूमर निकलता है, वो भी आपको ये देखिए लाइव भी इसमें देखते रहिएगा। ये देखेंगे, ये देखिए एक पेड़, ये वाला और साथ ये देखिए इसमें देखेंगे तो ये साइज देख लीजिए आलू के। देखिए साइज फिलहाल में बढ़िया है, बेहतर है। और ट्यूमर लगभग अगर बात की जाए तो ट्यूमर लगभग में बराबरी है। अच्छा के भैया, एक बात पे और भी हम चर्चा आपसे करेंगे। जिसे कि लोग कह रहे थे कि पिछली साल की तुलना में इस बार जो है आलू की फसल थोड़ी कमजोर है, आपका इस पे क्या मानना है? बिल्कुल, आइलैंड आलू में हमें लग रहा है कि पैदावार कमजोर है। हमारे खेत में आइलैंड आलू में हमें कमजोर दिखाई पड़ रही है। और जो आलू लेट लगा है जी जी, जो फसल लेट लगाई गई है जी जी, 20 तारीख या 20 तारीख के बाद 25-26 तारीख में लगाई गई है, उसमें तो 20 तारीख के जो पहले लग गई थी जी जी, वो फसल ठीक है, अच्छी पैदावार है। और जो 20 तारीख के बाद लगाई गई उसमें पैदावार कम हो गई है। कम हो गई है और कम ही रहेगी, बढ़ नहीं सकती किसी हालत में। अच्छा, अमूमन अगर बात की जाए जैसे ये भैया आलू अगर देखेंगे तो इनका आलू ठीक है, और हमें लग रहा है कि 50 के ऊपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? भैया बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि हाईलैंड हमें इस ऐसे तो हमें ये लगता है कि जो हम दिखा रहे हैं तो हमें तो ये लगता है कि हमारे खेत में बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू निकलेगा। उस हिसाब से हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि ये 50 बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा छूना। 50 का छूना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अपने गांव में उन लोगों को 50 के ऊपर छुएंगे? नहीं, कोई नहीं, केवल चिपसोना। हमारे पास अभी पीछे एक वीडियो अपना टॉप भारत पे बना था जी जी, तो उसमें तो हम लगा देंगे कि अगर कोई शर्त लगाए तो शर्त लगा के निकाल देंगे। 70 से 75 80 पैकेट भी हो जाएगा। लेकिन वो आपने वो मतलब उसकी अगर बात की जाए तो देख रेख भी बड़ा, देख रेख हाईलैंड की भी उसी तरीके से की गई।
लेकिन हाईलैंड में उसको क्वालिटी नहीं आ पा रही है, चिप्सोना में वो अच्छी क्वालिटी का आलू निकल रहा है। चिप्सोना का प्रोडक्शन हाँ, प्रोडक्शन अच्छा है, इसका प्रोडक्शन उतना अच्छा एक बात और भी है, हॉलैंड की अगर बात करें तो हॉलैंड आलू का प्रोडक्शन ज्यादा निकलता भी नहीं है। इसमें इतनी लागत थी, ये जो खेत आपको दिखा रहे हैं एक जगह और खोदना, इधर भी हम लोग आ जाएंगे, पूरे इधर देखेंगे तो ये पूरा खेत है। देखिए बेल इधर साइड में अब भी है। ये अपना भैया कितने दिन का होगा, कुछ अंदाज होगी? हाँ, एक साथ ही रखा गया, 110 दिन का हुआ है। 110 दिन का हुआ। हाँ, कोई बदलाव नहीं है, एक दो दिन का इधर उधर अंतर है। हाँ, बाकी साथ में ही रखा गया, बिल्कुल साथ में बीजा तैयार किया। देखिए हॉलैंड में खोदो कायदे खोदो। देखिए हॉलैंड में एक बात आपको और भी बताएं, जो किसान भाई जानते हैं लगभग सभी लोग, हॉलैंड की पैदावार अमूमन अगर देखा जाए तो लाल में हमें लग रहा कि सबसे कम होती है पैदावार। हाँ, ये देखेंगे ये उसी तरीके ये कंचन वगैरह है, सिंदूरी वगैरह है, इनमें ज्यादा हो जाती है। हाँ, इन सबसे माना जाए अभी लाल पुखराज है, उसमें भी पक्की ज्यादा हो जाएगा। ये आइलैंड में जो है पैदावार कम होती है। और बड़ी बात है, अगर ये बड़ा हो जाए तो भी साला दिक्कत करता है, भी उसका भाव अच्छा नहीं, उसको बोल्डर करके वो बाहर कर देते हैं। बोल्डर करके। तो ये देखेंगे तो ये चमकदार आलू है। और ये देखेंगे ट्यूमर की आप लोग संख्या कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 11-12 ट्यूमर है। अब तो रहने दीजिए, 11-12 ट्यूमर हैं। और ठीक है, फिलहाल में आलू का प्रोडक्शन जो उम्मीद लोग कर रहे हैं कि इतना जबरदस्त भयंकर वाला होगा, हम उन व्यापारियों से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जिनके साथ में धोखा होता चला आ रहा है। और लोग आलू बनाते कुछ हैं, भेज कुछ देते हैं। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट होगी कि भैया हम नगद पेमेंट पे काम करते हैं, हमारा कमीशन आप रोक सकते हैं। और बाकी जो होगा किसान का पैसा होगा वो नगद देना पड़ेगा। और कमीशन हमारी आप 10-5 हजार रुपए की बात आए तो गाड़ी भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर हमसे कोई कहे कि हम आपसे कुछ कमाए नहीं, क्योंकि भैया हमारे साथ एक धोखा हो गया था, एक लोगों को आलू बनवाए थे तो जो कमाया ने वो 5,20,000 की पूरी मोटर लेके बिहार ही चला गया, आज तक पैसा नहीं वापस आया है। तो हम कम कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी के साथ धोखा फ्रेप वाला काम। अच्छा, एक बात और भी थोड़ा क्या भैया बताइएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि साल की आलू की बम्पर पैदावार, इस पे थोड़ा बताइए कि आप तो किसान भी हैं। बम्पर पैदावार हमें लग रहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है, क्या है आपका? ये जो बम्पर पैदावार की जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो किसान थोड़ा सचेत रहना चाहिए। किसान को जो अफवाह फैला रहे हैं, वो खरीदार लोग जो घूम रहे हैं वो अफवाह फैला रहे हैं। जिनको कोल्डिंग करनी है और डंप करना है आलू, वो अफवाह फैला रहे हैं। हमारे हिसाब से हम तो पूरी एरिया घूमे हैं, हमें बम्पर पैदावार, जब हम नहीं बम्पर पैदावार कर पा रहे हैं तो कहाँ से बम्पर पैदावार? अच्छा, एक बात पे और भी हम चर्चा करेंगे। देखिए आप किसान भी हैं, किसान तो हम भी हैं। अमूमन अगर बात की जाए तो आलू की जो कॉस्टिंग प्राइस है, जैसे मान लीजिए आपके खेत में आलू तैयार हो रहा, खुद के भर के कोल्ड तक जब तक पहुंचेगा, कोल्ड मतलब खेत के बाहर तैयार होगा, तब तक लगभग कितने रुपए का लागत पैकेट पे खर्चा आ जाता है अमूमन अगर बात की जाए? भैया बीघे के हिसाब से खर्चा बता देंगे, पैकेट पे खर्चा क्या रहेगा बीघे के हिसाब से। अगर आदमी अच्छी फसल लगाता है, अच्छा आलू गाड़ेगा, अच्छा बीजा गाड़ेगा, तो ये मान लो कि 6 पैकेट बीघा तो आलू लगेगा। बिल्कुल। अब आप आलू का रेट तो देखे ही था, क्या रेट बिका था? 1,000 रुपए से नीचे 1,000 नहीं, 1200-1300 रुपए, 1200-1300 रुपए दवा कंप्लीट लग के 1200-1300 रुपए 6 पैकेट का आप वो एवरेज लगा लीजिए। इसके बाद में बिल्कुल नहीं डालेगा तो 1 पैक तो डीएपी डालेगा, 1 ट्राली गोबर डालेगा, और उसमें और सारी तमाम चीजें खादों में और तमाम लगता है। तो 1 बीघा का खर्चा पक्की का कम से कम 12,000-13,000 रुपए आता है। 12-13,000। और फिर खेत का किराया भी तो उसमें जोड़ेगा। अगर किसान का नहीं है तो फिर वो 10,000 रुपए बीघा, 8,000 रुपए बीघा, जहाँ जैसी कहीं पे तो 12-14 हजार रुपए बीघा, वो अंतर रहता है। जो जैसे नहीं कहीं पे आपने उधर देखा होगा, मानवी साइड में 1.5 बीघा का खेत होता है, 1 बीघा होता है। वो आपने बिल्लौर साइड में, तो वो लोग कहते हैं कि हम 100 कट्टी बीघा निकाल लेते हैं। वो अंतर है यहाँ से वहाँ पे, तो वहाँ पे वो 10-12 हजार रुपए मुड़ जाता है। कुल मिला के अगर माना जाए, जिसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए 12-13 हजार रुपए खेती की लागत और 10-12 हजार रुपए बीघा का लगभग 24-25 हजार। हाँ, तो वही हो पाता है कि भैया 20-25 हजार रुपए अगर आलू खेत छोड़ देता है तो मक्का की फसल में 10-5 हजार रुपए लोगों को बच जाते हैं बीघा पे। यही होता है, बहुत ज्यादा कोई बचत नहीं है। किसान अगर इतने बचने लगता है तो किसान शहर में होता, शहर वाले गाँव में होते। बिल्कुल। अब देखिए के भैया ने पूरे विस्तार से बताया कि मिनिमम मान के चलिए कि 22 से 25 हजार रुपए बीघे एक फसल की लागत का पूरा खर्चा होता है खेत का। और बाकी अगर बात की जाए प्रोडक्शन की तो 40 से 50 पैकेट अगर निकल भी रहा है तो किसान का आज की तारीख में खेत में आलू भर के जो तैयार हो रहा है वो 500 रुपए पैकेट के लगभग में। अगर किसान ने अब तो अपने यहाँ का ये छोटा बीघा है तो अपने यहाँ 8,000 रुपए 7,500 रुपए बीघा खेती मिल रही है। अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 8,000 7,500, 8,000 वो रख लो। इसके बाद 12-13 हजार रुपए अन्न खर्चा रख लो।
पानी से लेकर ट्रैक्टर लेकर जुताई लेकर 101% इसमें कम नहीं होगा। तो 20-25 हजार रुपए खर्चा है। वही तो हम कह रहे हैं, लगभग में किसान का आलू खेत में तैयार हो रहा है कम से कम। और किसान को 500 रुपए पैकेट, अगर 50 पैकेट बीघा निकल आया, और बहुत मुश्किल, सब किसान नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकल आया और 600-700 रुपए पैकेट खेत में बिक गया तो उसमें कुछ नहीं मिला, बराबर हो जाएगा। तो मक्का की फसल की जोड़ेगा कि भैया इसमें कुछ बच जाए। और सरकार किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल। मक्का का आज आपने रेट देखा क्या है? नहीं, मक्का का रेट हर साल, मक्का के बीज का रेट बात कर रहे हैं, हर साल मक्के के रेट का बीज बढ़ रहा है। लोगों किसानों को मक्का नहीं मिल पा रही है। ये वीडियो आप अगर किसी तरीके से किसी नेता या मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच पाए तो उसको पहुंचाने की कोशिश करें। आज मक्का 750 रुपए किलो बिक रही है, बीज बिक रहा है। क्या कंपनी से इसी रेट में बन के निकलता है कि 100-150 रुपए हर वर्ष मक्के के बीज में दाम बढ़ेंगे? काला बाजारी हो रही। इस तरीके से अगर हमारे मक्के के दाम भी बढ़ा दिए जाए तो ठीक है। बिल्कुल। अगर आप 100 रुपए के 150 किलो में मक्का बढ़ा रहे हो, पिछली वर्ष 500-550 मिली थी, इस साल 750 रुपए मिल रही है। कुल मिला के मक्के की बीज की जो है काला बाजारी हो रही है, इस पे ध्यान देना चाहिए नेताओं को। बिल्कुल। तो ठीक है भैया, ये हमारे साथ थे अनुभवी किसान के भैया, जिन्होंने कई मुद्दों पे बातचीत की है। आज की जानकारी पसंद हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय